केदारनाथ यात्रा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं सुखदेव आपको बताऊंगा कि आप हरिद्वार और ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक बस और शेयरिंग टैक्सी में कैसे आ सकते हैं और उनका कितना किराया रहता है। और अगर आप खुद की 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो सोनप्रयाग में आपको पार्किंग कहां पर मिलेगा और क्या चार्जेस रहेंगे। सोनप्रयाग में आते ही यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो रजिस्ट्रेशन कहां पर करवाना है, और रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उसे सोनप्रयाग में कहां पर चेक करवाना है। और अगर आप सोनप्रयाग में रुकना चाहें तो सोनप्रयाग में रुकने के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक टैक्सी कैसे मिलेगी, और गौरीकुंड में साथ ही गौरीकुंड में है गौरी माई मंदिर और तप्त कुंड, जहां आप पवित्र स्नान करके अपनी यात्रा की शुरुआत कैसे करेंगे। गौरीकुंड से केदार बाबा मंदिर तक की दूरी है 16 किलोमीटर। तो इस ट्रैक के दौरान क्या क्या आपको सुविधा मिलने वाली है और क्या क्या असुविधा होने वाली है। साथ ही आप पिट्ठू, पालकी और घोड़े से यात्रा कैसे कर सकते हैं और उनके क्या चार्जेस रहेंगे। और इसके अलावा आप हेलीकॉप्टर से कैसे यात्रा कर सकते हैं। केदारनाथ पहुंचने के बाद यहां पर रुकने के लिए सबसे अच्छे ऑप्शन क्या रहेंगे और कहां से आपको टोकन मिलेगा दर्शन के लिए, साथ ही दर्शन कैसे करना है। इसके अलावा यहां पर हैं श्री ईशानेश्वर महादेव मंदिर, भीमशिला, श्री आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि, रेतासकुंड, बाबा बर्फानी मंदिर, मोदी गुफा, वासुकी ताल और श्री भैरवनाथ मंदिर। आपको दर्शन कैसे करना है तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बस आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट में जयकारा लगाना है महादेव का। तो चलिए शुरू करते हैं केदारनाथ यात्रा। हर हर महादेव। स्टेशन रहेंगे हरिद्वार और ऋषिकेश। हरिद्वार रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो लगभग भारत के सभी बड़े शहरों से डायरेक्ट हरिद्वार के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्टेशन के जस्ट बाहर निकलोगे तो सामने की तरफ आपको बस स्टॉप दिखेगा। वहां से आपको डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए बस और शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से भी जाना चाहते हैं तो भी मिल जाएगी। यहाँ पे जो बस का चार्जेस रहेगा 600 रुपए और टैक्सी का चार्जेस रहेगा 800 रुपए। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाते टाइम रास्ते में आएगा देवप्रयाग, जहां पर होता है भागीरथी और अलकनंदा नदी का पवित्र संगम। जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, इस पवित्र नदी में जाके आप डुबकी जरूर लगाना। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम जी और राजा दशरथ जी ने तपस्या की थी। कुछ 700 से 800 मीटर नीचे सीढ़ियां उतरकर जाना होगा, जहां पर आपको एक तरफ से अलकनंदा नदी देंगे तो उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से होते हुए जो हमें व्यू दिखने वाला है वह बहुत ही प्यारा व्यू दिखने वाला है। अगर आप पहली बार उत्तराखंड आ रहे हैं तो इन खूबसूरत पहाड़ों में आपकी जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। कुछ 8 से 9 घंटे के खूबसूरत सफर के बाद आप पहुंच जाओगे सीतापुर। यह सीतापुर सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले आता है, और अगर आप बस से आ रहे हैं तो बस आपको छोड़ेगी सीतापुर। सीतापुर से आगे बस नहीं जाती है। यहीं पे ही पूरा बस स्टैंड बना हुआ है सीतापुर में। अगर आप शेयरिंग टैक्सी से आ रहे हैं तो शेयरिंग टैक्सी आपको छोड़ेगी सोनप्रयाग की पार्किंग से 500 मीटर पहले। फिर आपको यहां से पैदल चलकर सोनप्रयाग जाना होगा। सोनप्रयाग का पार्किंग, अगर आप अपने खुद के प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो सोनप्रयाग में बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है। यहां पर आपको पार्किंग मिल जाएगी। यहां पे जो 4 व्हीलर के चार्जेस हैं 150 रुपए और 2 व्हीलर के 50 रुपए, ये 12 घंटे के लिए वैलिड रहेगा। तो दोस्तों, अभी हम सोनप्रयाग की पार्किंग से आगे चलकर जा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं सोनप्रयाग का खूबसूरत मार्केट। तो सोनप्रयाग का पार्किंग हो रहा है। पार्किंग से लगभग 200 से 250 मीटर जैसे ही आप आगे चल के आओगे तो राइट साइड में यहां पे आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन काउंटर का ऑफिस। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो इस काउंटर पे जाके आपको आपका रजिस्ट्रेशन चेक करवाना है। मैं रुकना चाहूं तो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी होटल की व्यवस्था है और डोरमेट्री भी आपको मिल जाएगा, लेकिन गौरीकुंड में रुकना बेस्ट रहेगा। आगे गौरीकुंड, तो गौरीकुंड के लिए हमें यहाँ पे टैक्सी लेना होगा। तो हमें गौरीकुंड के लिए टैक्सी लेने के लिए सोनप्रयाग के मार्केट से 500 मीटर चल के आगे जाना होगा और हम रुकेंगे गौरीकुंड में, क्योंकि गौरीकुंड से फिर सुबह हम जल्दी उठकर हमारी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर हम सोनप्रयाग में रुकेंगे तो सुबह मॉर्निंग को हमें टैक्सी के लिए लाइन में लगना पड़ सकता है।
और सोनप्रयाग में रूम भी सस्ते मिलेंगे और गौरीकुंड में थोड़े से कॉस्टली रहेंगे। पर हमें एक फायदा यह रहेगा कि सुबह हम जल्दी उठकर यात्रा की शुरुआत कर सकेंगे। सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड की दूरी है लगभग 6 किलोमीटर दूर है और हमें आधा घंटे से ऊपर का समय लग जाएगा। और यह है गौरीकुंड का मार्केट और यहाँ पे आपको रूम्स, डोरमेट्री वगैरह सब मिल जाएगा। मैं जिस गेस्ट हाउस में रुका, दोस्तों, आप गौरीकुंड से पिट्ठू और पालकी लेना चाहते हो तो आपका वजन अगर 60 से 70 किलोग्राम के आसपास है तो लगभग 7,000 से 8,000 आपके लग जाएंगे। इस बोर्ड पे सारा पिट्ठू और पालकी का पूरा इंफॉर्मेशन है। गौरीकुंड से ही थोड़ी दूर चलने के बाद सबसे पहले आएगा घोड़ा और खच्चर पड़ाव। अगर आप घोड़े से यात्रा करना चाह रहे हो तो यहां से घोड़ा और खच्चर पड़ाव से आप घोड़ा ले सकते हो। घोड़ा पड़ाव से केदारनाथ तक 3,000 से 3,500 रुपए में आपको घोड़ा खच्चर मिल जाएगा। इसके अलावा भीम बल्ली, बड़ी लिंचौली, छोटी लिंचौली तक के लिए भी घोड़ा मिल जाएगा। रास्ते में घोड़ों के लिए भी यहाँ पे गर्म पानी पीने की व्यवस्था है। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए भी आपको जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था मिल जाएगी। और घोड़ा पड़ाव से आगे आपको यह गेट दिखेगा। अपना ट्रैक यहां से शुरू होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे चीजें सारी महंगी होती जाएंगी। उसमें बचने के लिए ये रेन शेल्टर बनाए हुए हैं। अगर बारिश आती है तो यहाँ पे आप रुक सकते हो। रास्ते में वॉशरूम की व्यवस्था भी काफी अच्छी की गई है। खाने पीने की चीजें तो आपको पूरे रास्ते में मिल ही जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको मेडिकल सुविधा भी मिल जाएगी और जगह जगह ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं। इस बोर्ड पे सारे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो। यात्रा के दौरान ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे मौसम में बदलाव आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और भीम बल्ली से आगे आएगा यहाँ पर छोटी लिंचौली। लगभग 11 किलोमीटर चलने के बाद आएगा बड़ी लिंचौली। केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले आएगा घोड़ा खच्चर पड़ाव और बेस कैंप। घोड़ा आपको यहीं तक छोड़ेगा। यहां से आपको 1 किलोमीटर चल के जाना होगा। और दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं केदार बाबा मंदिर के पास और वो सामने है बाबा केदार का मंदिर। अगर आप पिट्ठू और पालकी से आ रहे हो तो घोड़ा पड़ाव से लगभग 400 से 500 मीटर आगे की तरफ ये गेट आएगा। तो पिट्ठू और पालकी वाले आपको इस गेट तक छोड़ेंगे। आगे यहाँ पे टोकन काउंटर बना हुआ है, तो यहाँ से हमें दर्शन के लिए टोकन लेना होगा। और टोकन के अंदर जो टाइमिंग होगा उस टाइमिंग स्लॉट में जाके हमें दर्शन करना होगा। दर्शन कीजिए गर्भगृह से सीधे महादेव की। यहाँ पर होती है दोस्तों शाम को 7 बजे बाबा केदार की आरती। तो ये आरती आप जरूर अटेंड कीजिएगा। अपना शिवलिंग को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में स्थित है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का मूल निर्माण पांडवों द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर का संबंध महाभारत के पांडवों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, पांडवों और कौरवों के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए हिमालय गए थे। लेकिन भगवान शिव उनसे बहुत ज्यादा नाराज थे, तो वह उन्हें क्षमा नहीं करना चाहते थे। तो भगवान शिव केदार घाटी में आ गए थे। पांडव पीछे पीछे भगवान शिव को ढूंढते हुए वह भी केदार घाटी पहुंच गए। भगवान शिव केदार घाटी में आकर बहुत सारे नंदी के बीच में उन्होंने भी नंदी का रूप ले लिया था। पांडव उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। तो पांडवों में से जो भीम थे उन्होंने बड़ा सा विशाल रूप धारण किया और भीम के पैरों के नीचे से होते हुए नंदी निकलने लगे थे। लेकिन भगवान शिव कैसे निकल सकते थे? उसी समय भगवान शिव धरती में समाहित होने लगे थे। तभी पांडवों ने भगवान शिव यानी जो नंदी महाराज का रूप ले रखा था, तो उन्होंने पीछे से कुबड़ यानी पीठ पकड़ ली थी। तो आप देखोगे गर्भगृह में जो शिवलिंग है वह पूरा एक नंदी महाराज के कुबड़ पीठ के आकार का पूरा बना हुआ है। तो दोस्तों, महाभारत काल के समय से यहां पे यह शिवलिंग है। तो आपको भी जरूर मौका मिले तो यहां पे दर्शन करने जरूर आइएगा। थी हमारी केदारनाथ यात्रा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना।